हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है होमोनिम्स पार्ट 2। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग के 51 होमोनिम्स को देखा था और आज हम देखेंगे 52 से पूरा 100 तक। ठीक है, 3 पार्ट्स में ये वीडियो होने वाली है जिसकी सेकेंड पार्ट ये वाली है। ओके, चलो। तो आज का पहला होमोनिम क्या है? डेजर्ट एंड डेजर्ट। पहला डेजर्ट जो है वो क्या कहता है? अब ये जो आपका डेजर्ट होता है SERT वाला, ठीक है, ये नाउन भी होता है एंड वर्ब भी होता है। जब ये नाउन होता है इसका मतलब होता है रेगिस्तान, और जब ये वर्ब होता है इसका मतलब होता है टू अबंडन, किसी को छोड़ देना, लीव कर देना। ठीक है, डेजर्ट डेजर्टेड प्लेस है कोई, यानी कि कैसा है? अबंडन्ड प्लेस है। ओके, और जब डबल S लगा दो तो एक्स्ट्रा स्वीटनेस हो गई, यानी कि जो आपका स्वीट होता है खाने के बाद आप खाते हो डेजर्ट। डेजर्ट में आज आइसक्रीम है। ओके, नंबर 53 आता है डिप्रेशन एंड डिप्रेसिएशन। डिप्रेशन जिसमें तुम चल रहे हो ठीक है, अवसाद। ओके, और इसका एक मतलब और होता है गड्ढा। ठीक, ये क्या है? जैसे तुम्हारे गालों पे डिप्रेशन पड़ता है हंसते हो तो, डिम्पल जिसे बोलते हो, डिप्रेशन है। ठीक है, गड्ढा। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिकेट करना, यानी वैल्यू कम करना। ठीक, तो अंडर वैल्यू होना यानी डेप्रिसिएशन हो गया। डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड में क्या डिफरेंस आएगा? इंटरेस्टेड तो आपको पता है, डिसइंटरेस्टेड जब आप कर दोगे यानी कि तुम दोनों में ही मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यानी मैं किसी का पक्ष नहीं लेने वाला हूँ, मैं बायस्ड नहीं रहूँगा, यानी मैं कैसा रहूँगा? इम्पार्शियल रहूँगा। और अनइंटरेस्टेड मतलब यार मुझे सच में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, अभी बायसनेस की बात छोड़ दीजिए, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी चीज़ में, अनइंटरेस्टेड हो गए। ठीक, डिलाइटफुल एंड डिलीशियस अगर बोला जाए तो डिलाइटफुल मतलब बहुत ही आनंददायक है। ठीक, बहुत ही प्लीजेंट कोई चीज़ है, और डिलीशियस तो खाना होता है, जायकेदार, स्वादिष्ट। डेप्रिकेट एंड डेप्रिशिएट। डेप्रिकेट करना मतलब किसी को आप बहुत मतलब पसंद नहीं करते हो, और डेप्रिशिएट अभी हमने ऊपर डेप्रिसिएशन देखा था, मतलब कि वैल्यू कम कर देना। ठीक, डिफेक्टिव एंड डेफिशिएंट। डिफेक्टेड माल अगर आपको मिला है मतलब कि कैसा है? खराब माल है ना, इम्परफेक्ट माल है, डिफेक्टिव है। और अगर डेफिशिएंट तो तुम्हारे अंदर अगर आयरन की डेफिशिएंसी है यानी कमी है, तो डेफिशिएंट मतलब कम होना, लैकिंग समथिंग। फिर आता है डिसाइडेड एंड डिसिसिव। ठीक है, डिसाइडेड मतलब डिसाइडेड, ये तो भाई हमारा प्री डिसाइडेड है, यानी पहले से हमने फिक्स कर रखा है, निश्चित कर रखा है। ठीक, और डिसिसिव मतलब निर्णायक है, डिसिसिव इवेंट है अगर आपकी लाइफ का कोई, यानी अब इसके बाद तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। ठीक है, निर्णायक, बहुत ही डिसाइडिंग इवेंट है। इसी में एक और आता है DECEI, डिसीव करना। ठीक है, इसका मतलब होता है बिट्रे करना और धोखा देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बिट्रे करना। स्मूथनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है मेरे पेन की। फिर आता है इफेक्टिव एंड एफिकेशियस। इफेक्टिव मतलब असरदार, और एफिकेशियस अगर कोई चीज़ है, एफिकेशियस है मतलब तुम्हें इससे अच्छा रिजल्ट ही मिलने वाला है, यानी पॉजिटिव वर्ड है। एफिकेशियस अगर कोई बंदा है तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, और एफिशिएंट है मतलब स्किल्ड है, कुशल है, कॉम्पिटेंट है। ओके, स्किल्ड। ओके, नेक्स्ट आता है एलिसिट एंड इलिसिट। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एलिसिट अ रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि मैं अगर आपसे एक रिस्पॉन्स उत्पन्न करा सकती हूँ, जागृत करा सकती हूँ। कोई भी मैंने सवाल पूछा और इस तरीके से पूछ रही हूँ कि अब आप रिस्पॉन्स दोगे ही दोगे, तो मैंने क्या किया? एलिसिट करा लिया आपसे एक रिस्पॉन्स। वहीं इलिसिट इलीगल से बना है, इलीगल ऐसे होता है ना, इलीगल से बना है, तो इलिसिट क्या होता है? जो चीज़ अवैध हो। ओके, फिर आता है इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल मतलब जो कम खर्चा करता है, और इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड। एंड्योरिंग एंड एंड्योरेबल। एंड्योरिंग मतलब जो लंबे समय तक चले, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वहीं एंड्योरेबल मतलब चलो यार झेल लेंगे। ठीक है, आप इसको झेल सकते हो, यानी सहन करने योग्य है, सहन करने लायक है। अब आते हैं अगले पे, जो कि कहता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट, इमिग्रेंट। ई फॉर एग्जिट होता है, एग्जिट, तो जो आपके देश से निकल के दूसरे देश में जा रहा है आपके लिए एमिग्रेंट हुआ। और जो IMI से इन होता है, ठीक है, जिस देश में वो पहुंच रहा है उस देश के लिए वो क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, एमिग्रेंट जो यहाँ से एग्जिट ले रहा है, और इमिग्रेंट जो वहाँ पे एंट्री ले रहा है। फिर आता है इनॉर्मिटी एंड इनॉर्मसनेस। इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी, इनॉर्मस है ना, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि अति कर दी किसी चीज़ की, एक्सट्रीम कर दिया। ठीक है, इनॉर्मसनेस वही ज़्यादा होना, दोनों चीज़ें हैं। एंश्योर, इंश्योर, अश्योर। एंश्योर करना मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ, ठीक है,
इंश्योर करता हूँ, ठीक। फिर इंश्योर मतलब इंश्योरेंस सुना है, बीमा वाला, तो बीमा करना, इंश्योर करना। और अश्योर करना मतलब मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपका काम हो जाएगा, या मैं आपको क्या कर रही हूँ, दिलासा दे रही हूँ, चिंता मत करिए, मैं आपको अश्योर कर रही हूँ, अश्योरिटी दे रही हूँ कि आपका काम हो जाएगा। तो इंश्योर सुनिश्चित करना, इंश्योर दिलासा देना। फिर आता है एनवेलप एंड एनवेलप, ठीक है। एनवेलप जब ये वर्ब है और जब ई लग गया तो ये नाउन बन जाता है। जब वर्ब है मतलब कवर करना किसी चीज़ को, और जब ये नाउन बनता है इसका मतलब हो जाता है लिफाफा, वही शादी वाला जिसमें तुम्हें 51 रुपये डाल के 4 प्लेट खा के आते हो। फिर आता है स्पेशली, है ना, ये पेपर में आया हुआ है सीडीएस में पिछली बार वाले में, ओके। इसका क्या होता है, देखो, जब आप ई वाला स्पेशली लगाते, स्पेशली मतलब कि खास तौर पे, इन पर्टिकुलर, अबव ऑल। जैसे कि मैं बोलूँ आज खाने में सबको मिठाई मिलेंगी, स्पेशली तुमको ज़रूर मिलेगी, है ना, तो सबको मिल रही है और अबव ऑल तुमको तो ज़रूर ही मिलेगी, तो वहाँ पे ई वाला स्पेशली आप यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आज सबको मिठाई मिलेगी स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए, ठीक, तो आज मेरा बर्थडे है, स्पेशली उसलिए आपको मिठाई दी जा रही है, तो वहाँ पे आप बर्थडे के साथ ये वाला स्पेशली लगाओगे, ओके। अगला आता है एक्साइट और इनसाइट, एक्साइट और इनसाइट। ये क्या कहता है, एक्साइट मतलब उत्तेजित कर देना, और इनसाइट मतलब उकसाना या भड़काना, ठीक है, क्या करना, भड़काना, ये भी आया हुआ है। फिर आता है एक्सपीडियंट और एक्सपीडिशियस। देखो, एक वर्ड होता है इम्पीड, ठीक है, मतलब बाधा, पीड मतलब पैर और इम मतलब में, तो अगर आप चल रहे हो, आपके पैर में कोई चीज़ फंस रही है मतलब चलने में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो इम्पीड क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ओके। एक्स मतलब क्या होता है, हटाना, रिमूव करना, जिसको तुमने एक्स को अपने जीवन से रिमूव कर दिया है, तो एक्स मतलब हटाना हुआ, तो उसी बाधा को जो आप एक्सपेडियंट मतलब एक्सपेडाइट कर रहे हो, यानी कि आपने बाधा को निकाल के फेंक दिया, ठीक। तो एक्सपीडियंट जो चीज़ आपकी बाधा को दूर कर रही है, यानी जो आपके लिए फायदेमंद है, हेल्पफुल है किसी सिचुएशन में, उस बाधा को उसने दूर कर दिया, तो एक्सपीडियंट हो गया। और एक्सपीडिशियस मतलब कैसे किया, तेजी से बाधा को दूर कर दिया, ठीक है। एक्सपीडिशियस मतलब तेजी से कोई काम करना, ओके। फिर आता है एक्सटिंक्ट एंड इंस्टिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होता है, जिसका अभी हमने कल की लाइव क्लास में पढ़ा था, इसका ऑपोजिट क्या होता है, एक्सटेंट होता है, कि अभी भी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। इसका क्या है, ये ऑपोजिट है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो गया, गायब हो गया, बिल्कुल नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। और इंस्टिंक्ट आपके अंदर की जो होती हैं भावनाएं, ठीक है, किसी को देखा तो अंदर से इंस्टिंक्ट कहता है कि भाई ये बंदा सेफ नहीं है, या फिर ये बंदा कुछ नेगेटिव थॉट रखता है, ठीक। फिर आता है फ्लेयर एंड फ्लेयर। पहला FALIR वाला जो है, FLAIR वाला, वो क्या कहता है, फ्लेयर बात करता है किसकी, नेचुरल एबिलिटी की, ठीक है। और दूसरा जो FLARE मतलब धधकना या फैलना, जैसे फ्लेयर फायर की होती हैं, ठीक है। फ्लेयर पैंट्स होती हैं जो नीचे से ऐसे हो जाती हैं, नीचे से ऐसे हो जाती है फ्लेयर पैंट्स, ठीक है, नीचे से फैल जाती हैं, ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला आता है फ्लॉन्ट और फ्लॉट। फ्लॉन्ट और फ्लॉट, ये क्या होता है, फ्लॉन्ट करना मतलब दिखाना, शो ऑफ करना, ठीक है। और फ्लॉट मतलब उल्लंघन करना, क्या करना, उल्लंघन करना, कोई रूल है उसका आप नहीं मान रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो उसको, तो फ्लॉट कर दिया। फॉर्च्यूशियस एंड फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट तो आपको पता है, आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ कार, यानी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ठीक है। और फॉर्च्यूशियस मतलब बाई चांस कोई काम हो गया। फॉर्च्यूशियस मतलब क्या होता है, बाई चांस कोई काम हो गया। फिर आता है फेलिसिटी, फैसिलिटी एंड फैकल्टी। फेलिसिटी अगर है मतलब विथ ग्रेट फैसिलिटी, मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, मैं यानी मुझे बहुत खुशी है इस बात की, फेलिसिटी, ठीक है। फैसिलिटी मतलब सुविधा होती है, और फैकल्टी तो आपको पता है भाई, स्कूल कॉलेज कोचिंग के फैकल्टी जो होते हैं। फिर आता है फैटल एंड फेटफुल। फैटल मतलब जो डेडली है, बहुत घातक है, बिल्कुल आपकी जान ले सकता है। और फेटफुल अगर कोई चीज़ है तो भाई किस्मत में लिखा था, होना तो हो गया, खासतौर पे नेगेटिव के लिए यूज़ करते हो आप, ठीक है। क्या कि फेट से हुआ है लेकिन नेगेटिव काम हुआ है, ओके, फेटफुल, ओके। नेक्स्ट आता है फेन एंड फेन। FAIN मतलब वही जो भी फेलिसिटी का आपने मीनिंग देखा था, ठीक है, ग्लैडली, खुशी से, हैप्पीनेस के साथ। और FEIGN जब आप बोलोगे तो इसका मतलब हो जाता है फ्लॉन्ट, FLUNT, ठीक है, दिखावा करना, फालतू का दिखावा करना, प्रिटेंड करना जिसे बोलते हो, प्रिटेंड बोलते हो, ओके। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है फ्लोर एंड ग्राउंड में क्या डिफरेंस है। फ्लोर एंड ग्राउंड में, ग्राउंड जो है वो आपकी नॉर्मल ज़मीन है,
ठीक है। और फ्लोर जो है अच्छे से उसको बनाया गया है। ग्राउंड मतलब घर के बाहर देखोगे जो मिट्टी का ज़मीन है उसको आप ग्राउंड बोल दोगे, और फ्लोर किसको बोलोगे? जिस पे मस्त टाइल्स वाइल्स लगवा दी हैं तुमने, अच्छे से उसको फ्लैट सरफेस बना दी है, दैट इज़ फ्लोर। ग्रेसफुल एंड ग्रेशियस, ग्रेसफुल अगर कोई है मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है ना, ग्रेसफुली आप कोई काम कर रहे हो, अट्रैक्टिवली कोई काम कर रहे हो, ठीक। और ग्रेशियस अगर कोई है तो बहुत ही काइंड है, बेनेवोलेंट है, मर्सीफुल है, ओके। बेनेवोलेंट काफ़ी बार आया हुआ है PYQs में। नेक्स्ट आता है गेट एंड गेट। पहला गेट जो है वो तो तुमको पता है, डोर वाला, ठीक है, एंट्रेंस वाला, द्वार वाला। और दूसरा जो GAIT है वो होता है आपका चलने का तरीका, पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो कैसा है? ग्लटन है, पेटू है, बहुत खाता है। जबकि गवर्नमेंट जो है वो क्या है कि बहुत ही एक्सपर्ट है खाने के मामले में। खाने के मामले में मतलब पाक कला समझते हो ना, कि कोई रेसिपी कैसे बनती है, क्या बनती है, वो सारी चीज़ें में बहुत एक्सपर्ट है। हियर एंड लिसन में क्या डिफरेंस होता है? हियर मतलब कान खुला है, जो भी आवाज़ जा रही है हियर कर रहे हो, बट लिसन किसको करोगे? जिसको ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। वो हो जाता है हियर और लिसन के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट आता है होर्ड एंड होड। पहला HOARD मतलब क्या होता है? होर्ड जब आप छुपा के कोई सामान रखते हो, जैसे आपने देखा होगा जब प्याज के रेट बढ़ते हैं तो लोग प्याज छुपा के रख लेते हैं, चीनी का बड़ा चीनी छुपा के रख लिया, टमाटर का बड़ा टमाटर छुपा के रख लिया, ठीक, काला बाजारी जिसे बोलते हैं, ठीक है। होर्ड मतलब छिपा के एक्यूमुलेट करना किसी चीज़ को। और HORD मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिटी क्या होती है? वो आपकी पोलाइटनेस है, आपकी ह्यूमिलिटी है। वहीं ह्यूमिलिएशन जो तुम्हारा रोज रोज होता है तुम्हारे घर पे ठीक है, अपमान हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट हो रही है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है। हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल, ठीक। और हिस्ट्रियोनिक, तो हिस्टोरिक है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हिस्टोरिक, ऐतिहासिक विक्ट्री है। हिस्टोरिकल ये भी ऐतिहासिक, ठीक। हिस्टोरिक क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्टोरिकल है मतलब इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। और हिस्ट्रियोनिक है मतलब हिस्ट्रियोनिक अगर कोई भी चीज़ होगी तो आपने बहुत एग्जेजरेट कर दिया, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है, ओके, हिस्ट्रियोनिक। फिर आता है ह्यूमन एंड ह्यूमेन। ह्यूमन क्या है? मानव। और ह्यूमेन क्या है? मानवता का एक गुण है, क्या? दयालुपन, सॉरी, दयालुनेस नहीं दयालु, अरे यार दयालुता जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। काइंडनेस, ठीक है, क्या होता है? काइंडनेस। ह्यूमन मतलब तुम बहुत काइंड हो, ओके। फिर आता है इलीगल एंड इलिसिट। तो इलिसिट अभी बताया मैंने अवैध है, और इलीगल कैसा होगा? गैर कानूनी होगा। अब इलिसिट जो अवैध है वो कानून उसको इलीगल नहीं बोलता, वो सोसाइटी आपको बोलती है, ठीक है। डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी वो इलिसिट हो जाएगा। वहीं अगर मैं बोलूँ इलीगल यानी वो लॉ के अगेंस्ट है। जैसे अभी मैं बोलूँ कि देखो 377 हटा, राइट, तो जो सेम सेक्स वाले हैं, ओके, तो वो उनका रिश्ता अभी भी सोसाइटी की नज़र में क्या है? इलिसिट है। पहले इलीगल होता था इलिसिट के साथ साथ, अब इलीगल नहीं है, अब इलिसिट है, ठीक है। फिर आता है इनक्रेडिबल एंड इनक्रेड्यूलस। इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत, और इनक्रेडुलस जो होता है जो आप पे विश्वास ना करे। क्रेडुलस इसका उल्टा है जो सब पे विश्वास कर लेता है। फिर आता है इंजीनियस, इंजेनस। इंजीनियस मतलब कि कोई बहुत ही जैसा जीनियस होता है ना, वही जीनियस, कि आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत ही इन्वेंटिव बनता है, क्रिएटिव बनता है, इंजीनियस हो गया। इनजेनस मतलब जो बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही सिंसियर है और बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। ह्यूमिलिटी है उसके अंदर, तो इनजेनस हो जाएगा। निष्कपट है, बहुत ही सिंपल है। इंटेंस और इंटेंसिव क्या होता है? इंटेंस मतलब बिल्कुल जैसे होता है इंटेंस रोशनी आई, बिल्कुल आंखों में घुस गई रोशनी, तीव्र, एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल। और इंटेंसिव कैसा होगा? इंटेंसिव मतलब जिसमें बहुत मेहनत लग रही है आपकी, ठीक है, इंटेंसिव, बहुत मेहनत लग रही है। फिर आता है इन्वेंट और डिस्कवर। तो इन्वेंट ऐसी चीज़ आप करते हो जो पहले प्रेजेंट नहीं थी, जैसे बल्ब का इन्वेंशन हुआ, और डिस्कवरी उसी करते हो जो पहले से मौजूद है, बाद में आपने उसकी डिस्कवरी की है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसकी खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल अगर है तो मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उद्योग से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियस अगर कोई बंदा होगा तो उद्यमी होगा। उद्यमी होना मतलब मेहनती होना, हार्ड वर्किंग होना, डिलीजेंट जिसे बोलते हो। इम्पेरियस एंड इम्पेरियल। इम्पेरियस जो है, इम्पेरियस बंदा बहुत ही दबंग होगा, हरामखोर होगा, मतलब हर वक्त सबको दबाता रहता है, ठीक। और इम्पीरियल अगर कोई है तो इम्पीरियल भाई रॉयल फैमिली से रिलेटेड है ना, एम्पायर से रिलेटेड है। इनकम्बेंट एंड रिकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब जो बहुत ज़रूरी है भाई, ये तो होना ही होना है, इनकम्बेंट। और रिकम्बेंट मतलब जो पसरा हुआ है। रिकम्बेंट
है अगर कोई तो वो लेटा हुआ है। फिर आता है जेलस। जेलस मतलब ईर्ष्यालु, लेकिन तब जैसे आपको अपने वाले से मतलब अगर अपना वाला किसी और से बात कर रहा है तो आपको जेलसी होती है, तो जेलसी हमेशा अपने वाले से होती है। लेकिन दूसरा एक वर्ड आता है एनवियस। एनवाई होता है, एनवाई मतलब भी जलना होता है, लेकिन अब जलोगे अपने चीज़ के लिए नहीं। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और से बात कर रही हो तब तुमको जलन हुई तो वो जेलसी है। लेकिन अगर तुम सामने वाले की गर्लफ्रेंड देख के सोच रहे हो यार उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, तो वो एनवाई हो गए तुम, ठीक है, वो तुम क्या हो गए, एनवियस हो गए। ये वाले ईर्ष्यालु क्या कब होंगे, जब वो चीज़ हमारी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जुडिशियल एंड जुडिशियस की बात करते हैं। जुडिशियल मतलब जुडिशरी से रिलेटेड, ठीक है, न्याय से संबंधित, जस्टिस से संबंधित। और अगर कोई जुडिशियस है मतलब कि समझदार है। जुडिशियस बंदा कौन होगा, उसको समझ आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, किस टाइम मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत समझदार है, ठीक। फिर आता है लाइट करना और बर्न करना। अब लाइट करना के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। जब ये वर्ब है तब जलाना, ठीक है, प्रकाशित करना, लाइट अ कैंडल और लैम्प, ठीक। फिर जब ये नाउन है तो इसका मतलब होता है रोशनी। जब ये एडजेक्टिव है तो भाई मैंने तो आज लाइट कपड़े पहने हैं। कपड़े कैसे हैं, लाइट हैं तो हल्के हैं, ठीक है। और अगर बर्न की बात करें, बर्न अगर ये वर्ब है तो क्या होगा, जला देना, ठीक है। जलाना मतलब ऐसे हल्का फुल्का लैंप जलाना नहीं, मतलब नेगेटिव वाला जलाना, नाश करने के लिए जला रहे हो। और अगर ये आपका नाउन है मतलब यार देखो सनबर्न हो गया, मतलब जहाँ पे जला हुआ है, ठीक है, जला हुआ। जनरली यहाँ पे जो फफोला लिखा है वो आग की गैस में है, बाकी बर्न तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं लाइटनिंग, लाइटनिंग एंड लाइटिंग पे। लाइटनिंग मतलब हल्का करना, गोरा करना, कलर हल्का करना बेसिकली। तो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, ठीक है, क्या होती है, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स, यानी स्किन को लाइट कर देंगी। लाइटनिंग जब विदाउट ई आता है तो ये होती है वो बिजली जो आसमान में आपके चमक रही है, और लाइटिंग मतलब बिजली की व्यवस्था। फिर आता है लोथ एंड लोथ, एक में ई है एक में नहीं है, ओके। तो पहला जिसमें ई नहीं है उसका मतलब होता है आप अनिच्छुक हो, आप अनविलिंग हो, और जिसमें ई है इसका मतलब है हेट करना किसी को, ठीक है, क्या करना, हेट करना। अब आता है लूज, लॉस, लॉस, ठीक है, लूज लूज और लॉस, ठीक। लूज मतलब जब डबल ओ लगा दिया तो ढीला हो गया, एक ओ है मतलब आपने कुछ खो दिया, आप हार गए, ठीक है। लॉस्ट जिसे आप बोलते हो, लूज का जो सेकंड थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट होता है, और ये लॉस है मतलब कि लॉस हो गया यार, हानि हो गई, घाटा हो गया, ओके। फिर आता है लग्जरियंट एंड लग्जरियस। लग्जरियंट है मतलब कि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। लग्जरियंट है मतलब बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है, अबंडेंस में आपके पास मौजूद है कोई चीज़। वहीं लग्जरियस होगा तो भाई लग्जरी आपको पता है विलासिता की चीज़ें, तो विलासितापूर्ण है लग्जरियस, ठीक है। लग्जरियस लाइफ जी रहे हो मतलब विलासितापूर्ण जीवन आप जी रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव जीवन आप जी रहे हैं। एंड नेक्स्ट और आज का आखिरी होमोनिम आता है लवली एंड लवेबल। भाई कोई लड़की दिख रही है बहुत लवली है, और लवली है इसीलिए वो लवेबल है यानी प्रेम के योग्य है, ठीक है। ये थे हमारे आज के होमोनिम्स। अगली जो थर्ड वीडियो होगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे अगले 50, और वो आखिरी सीरीज़ मतलब इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट होमोनिम्स कवर हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई है, समझ आई हैं चीज़ें, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट में अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। बाकी चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।